साल 1956, दिन अशोक विजयदशमी, तारीख 14 अक्टूबर। यानी आज की ये तारीख, ये वो तारीख है जब बाबा साहेब ने हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म अपनाने के महज 2 महीने बाद ही बाबा साहेब इस दुनिया को अलविदा कह गए, यानी उनका महापरिनिर्वाण को प्राप्त कर गए वो। लेकिन उनके इस एक कृत्य ने दलित समाज और बौद्ध धर्म को भारत में कितना विस्तार दिया, उनके जीवन को किस तरीके से परिवर्तित किया, ये आज भी एक चर्चा का विषय है। आज भी बाबा साहेब के धर्म परिवर्तन को लेकर तर्क वितर्क और न जाने कितने ही अलग अलग सवाल इस पर किए जाते हैं। आज भी एक बहस का मुद्दा है कि बाबा साहेब ने धर्म परिवर्तन क्यों किया और उन्होंने बौद्ध धर्म को ही क्यों चुना। दरअसल 1936 में 13 अक्टूबर 1936 को बाबा साहेब ने अपने एक संबोधन के दौरान ये घोषणा कर दी थी कि वो हिंदू धर्म को त्याग कर किसी दूसरे धर्म की ओर अग्रसर होने के विषय में सोच रहे हैं। लेकिन 1936 से लेकर 1956 इन 20 वर्षों के दरमियान बाबा साहेब ने जितने भी धर्म लगभग विद्यमान हैं इस दुनिया में, उन सभी धर्मों को लेकर उनकी स्टडी की, उनको समझा कि उनके विषय में क्या चीज़ें हैं जो उन्हें वो धर्म अपनाने चाहिए। बाबा साहेब के लिए धर्म परिवर्तन क्यों ज़रूरी था, ये भी एक सवाल है। क्योंकि बाबा साहेब ये बखूबी जानते थे कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ धर्म लोगों के रोम रोम में बसता है। बिना धर्म के यहाँ किसी का गुजारा नहीं हो सकता। इसलिए बाबा साहेब को धर्म परिवर्तन करके किसी दूसरे धर्म को चुनना था। सवाल ये था, कौन सा धर्म? हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के दंश को बचपन से झेलते हुए बाबा साहेब ये समझ चुके थे कि यहाँ दलितों के लिए या जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो वर्ण व्यवस्था के सबसे निचले स्तर पे आते हैं, उनका कोई भविष्य नहीं है। और अपनी शिक्षा और अपने कानून के दम पे भी बाबा साहेब इस वर्ण व्यवस्था को मिटा नहीं सकते थे, क्योंकि ये लोगों की रगों में बसा था, इसे वो नहीं हटा सकते थे। तो बाबा साहेब ने धर्म परिवर्तन की ओर विचार किया। अब जब उन्होंने ये घोषणा की कि वो विचार कर रहे हैं धर्म परिवर्तन का, तो जितने भी धर्म के अनुयायी थे, जो लोग थे, वो अपने अपने धर्म की जो महत्वता थी और जो गुण थे वो बताने पहुंच गए बाबा साहेब के पास और उनसे उनकी खूबियाँ गिनवाने लगे। लेकिन बाबा साहेब हर चीज़ को शिक्षा और तर्क की कसौटी पर कसते थे। यहाँ भी उन्होंने वही किया। शिक्षा, वैज्ञानिक तर्क के आधार पर उन्होंने धर्मों को जब कसना शुरू किया, उनकी कसौटी पर उन्हें तौलना शुरू किया, तो उन्होंने जितने भी धर्म लगभग विद्यमान हैं, चाहे वो ईसाई धर्म हो, इस्लाम हो, हिंदुत्व की बात आप हिंदू धर्म हो या फिर बौद्ध धर्म, आर्य समाज, और जितने भी धर्म आप नाम से जानते हैं, उन सभी धर्मों को उन्होंने आंकना शुरू किया। उन्होंने पाया कि लगभग सभी धर्मों में कहीं ना कहीं जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था किसी न किसी रूप में विद्यमान है। और उसके अलावा जो दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ बाबा साहेब अपने धर्म में चुनना जो चाहते थे, जो उनके धर्म में उन्हें विद्यमान चाहिए था, वो था समानता, स्वतंत्रता और करुणा। उन्हें इन सभी धर्मों में इसकी बात तो मिली, अहिंसा की बात सभी धर्म करते थे, सभी धर्म नैतिकता की बात करते थे, लेकिन उन सभी धर्मों में समानता को कहीं ना कहीं वो पीछे पाते थे। हर धर्म में, जब ईसाई धर्म की बात आई, इस्लाम धर्म की बात आई, तो उन्होंने पाया कि हर धर्म में जाति व्यवस्था है किसी न किसी रूप में। तो यहाँ उन्होंने बौद्ध धर्म को सबसे अलग पाया, क्योंकि यहाँ किसी तरीके का कोई वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था उन्हें नहीं मिली। इसके बाद बात आती है वैज्ञानिक तर्क के आधार पे। जब बात वैज्ञानिकता की आती है, तो बाकी धर्मों में जहाँ आप ईसाई धर्म में पाते हैं कि भगवान के पुत्र के रूप में ईसा मसीह को देखा जाता है एक अवतार के तौर पर, ऐसे ही इस्लाम में आप पाते हैं कि मोहम्मद पैगंबर जो कि संदेशवाहक थे अल्लाह के, और वो आते हैं अवतरित होकर। हिंदू धर्म में भी ऐसे ही अवतारों को पूजा जाता है जो ईश्वरीय अवतार हैं, और उनके जो उपदेश हैं, जो उन्होंने जो कुछ कहा है, वही चला आ रहा है एक धर्म ग्रंथ के तौर पे, जिसको लोग मानते हैं। उसमें कोई परिवर्तन की गुंजाइश ही नहीं थी। दूसरी तौर पर अगर हम बुद्ध धर्म की बात करें, तो जो बौद्ध धर्म था, ये एक वैज्ञानिक तर्क वाला धर्म था। महापरिनिर्वाण सूत्र में खुद भगवान बुद्ध ने कहा था आनंद से, अपने शिष्य से, कि मैं कोई शिक्षा अगर आपको देकर जाता हूँ, मैंने कुछ बातें कही हैं, तो आप सिर्फ उसे इसलिए नहीं मानेंगे कि मैंने कहा है। समय के साथ अगर उसमें कुछ परिवर्तन की ज़रूरत होती है,
तो आप वो परिवर्तन कर सकते हैं। मैं नहीं चाहता, बुद्ध कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि सिर्फ मैंने कुछ चीज़ें कह दी हैं इसलिए मेरा धर्म मृत हो जाए। आप उसको परिवर्तित कर सकते हैं समय के साथ। तो ये जो चीज़ थी बुद्ध की, वो बाबा साहेब को बहुत ज़्यादा आकर्षित कर गई कि एक धर्म को स्थापित करने वाला व्यक्ति इस तरीके की बातें कर रहा है। वो कहता है कि आप धर्म को परिवर्तित कर सकते हैं। तो यहाँ उन्होंने बौद्ध धर्म से वो बेहद प्रभावित हुए और वैज्ञानिकता और तर्क के आधार पर भी उन्होंने इस धर्म को पाया। इसके अलावा जब आप बात करते हैं समानता की, तो जैसा कि उन्होंने देखा था हिंदू धर्म में स्त्रियों और शूद्रों और दलितों की जो स्थिति थी उससे वो भुक्तभोगी थे बाबा साहेब। उसके बचपन से उन्होंने इसको झेला था, इस दंश को वो झेलते आ रहे थे। लेकिन जैसा कि हिंदू धर्म में है कि कोई भी स्त्री या कोई भी दलित व्यक्ति जो है वो संन्यास नहीं ले सकता, वो साधु नहीं हो सकता या धर्म उपदेशक नहीं हो सकता। लेकिन बौद्ध धर्म में ऐसा कुछ नहीं था। बौद्ध धर्म में स्त्रियों को भी भिक्षु बनने की अनुमति दी गई थी। दलित व्यक्ति भी बौद्ध धर्म में जो धर्म है उसका उपदेशक बन सकता था। इससे भी बाबा साहेब काफ़ी प्रभावित हुए और 20 सालों तक इस तरीके की तुलना और इस तरीके का मंथना करने के बाद बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म को अपने लिए चुना। और ना सिर्फ अपने लिए चुना बल्कि दलित समाज में जितने भी लोग थे उन सभी से उन्होंने ये अनुरोध किया कि वो बौद्ध धर्म अपनाएं, ज़्यादा तादाद में अपनाएं। और ये बाबा साहेब की अपील ही थी कि जब उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया 14 अक्टूबर 1956 में, तो उनके साथ लाखों अनुयायियों ने एक ही जगह पे इतने बड़े स्तर पे बौद्ध धर्म को अपनाया। ये अपने आप में सबसे बड़ा धर्म परिवर्तन माना जाता है आज तक का। और इसके बाद इसका एक सबसे बेहतरीन उदाहरण ये है कि 1950 में जब जनगणना हुई थी तो जहाँ बौद्ध धर्म के लोग सिर्फ महज 1.5 लाख के लगभग थे, अगली जनगणना तक 10 साल के बाद जब जनगणना हुई तो ये 35 लाख के लगभग हो चुके थे देश भर में। तो ये असर था बाबा साहेब के धम्म चक्र परिवर्तन का। और इसके अलावा आज जो तारीख है ये महत्व रखता है ये आज इतिहास पे। बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म अपनाने के बाद दलित समाज के लोगों में जो परिवर्तन आया, उनके जीवन में जो परिवर्तन आया, इसका सबसे बेहतर उदाहरण आप महाराष्ट्र में देख सकते हैं। महाराष्ट्र की स्थिति, जिन दलितों ने बौद्ध धर्म अपनाया है, आज उनकी स्थिति कितनी बेहतर है, चाहे वो शैक्षणिक स्तर को लेकर हो, चाहे वो उनकी आय को लेकर हो या उनके जीवन स्तर की बात आप करें, हर तरह से उनके जीवन में परिवर्तन आया है और वो एक अच्छे स्तर का जीवन अब जी रहे हैं। तो बौद्ध धर्म ने उन्हें एक वैज्ञानिक आधार दिया है अपना जीवन जीने का। बाबा साहेब ने इसीलिए बौद्ध धर्म को चुना था क्योंकि वो दूरदृष्टि से देख सकते थे कि बौद्ध धर्म कितना जीवंत है और आगे जाकर कितना महत्वपूर्ण साबित होने वाला है दलित समाज के लोगों या पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, जो बाकी वर्ण व्यवस्थाओं में पीछे रह जाते हैं, उनके लिए। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए बहुजन टीवी। धन्यवाद।